Dr. S.K. Singh, and today I discuss about male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बीच में छूट गया था, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस किया था। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही प्रोडक्टिव है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूँ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आए हुए हैं, जो नीट और एम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो आप प्लीज़ इसे पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि काफ़ी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। तो हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए देखते हैं सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन जो होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसे जहाँ पे हमारा गैमिट का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे स्पर्म, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इसका एग्जांपल है हमारा टेस्टिस। तो टेस्टिस इज कंसिडर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज where gametes are formed, where the sperm are formed. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ डक्ट और पाइप, मतलब इसमें डक्ट होता है और पाइप होता है, विच कंडक्ट द गैमिट, जो गैमिट को टेस्टिस से पूरे बॉडी से बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें आता है हमारा वास डिफरेंस और एपिडाइडिमिस, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, हम स्ट्रक्चर से डिस्कस करेंगे। एंड एसेसरी सेक्स ऑर्गन दे कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, जैसे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहाँ पे गैमेट बनता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो कि पाइप होता है, जो गैमेट जहाँ पे बना है उसे पूरी बॉडी से बाहर लेके जाए, और एसेसरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है कि जो भी गैमेट जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से वहाँ पे ग्लैंड लगे होते हैं, जो कि उसे गैमेट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और मेल के कंडीशन में गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है। चलिए आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना है। पहले हमें 2-3 स्टेप में इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, और इस स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बारी बारी से बिल्कुल ध्यान से रोक रोक के आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम इस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि कौन कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर है। फिर दूसरी चीज़ में हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या काम करते हैं, उनका क्या फंक्शंस हैं, और फिर क्लिनिकल चीज़ें भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस बैग लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर से ये पेयर स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे भी स्ट्रक्चर होता है, मैंने एक बनाया है ये, ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट डेवलप कर सकें। तो दिस वन इज़ स्क्रॉटम। सबसे पहली बात कि ये स्क्रॉटम है। हम अभी फंक्शन की बात नहीं करेंगे, अभी हम लोकेशन की बात करेंगे, और आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा कलर कोडिंग इसे दिया है। तो जो ब्लैक कलर का ये दिखाई दे रहा है आपको, जो है हमारा स्क्रॉटम है। पहले होता कहाँ है वो देखते हैं, और फिर इनर वॉल ऑफ स्क्रॉटम आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डार्टोस मसल। बहुत सारे बुक में अलग अलग नाम होते हैं, डार्टोस जो भी है, तो डार्टोस मसल्स होता है। फिर ये ग्रीन कलर का पाउच नज़र आ रहा है आपको, दिस वन इज कॉल्ड टेस्टिस। सो दिस टेस्टिस इज लोकेटेड इनसाइड द स्क्रॉटल पाउच, या स्क्रॉटम में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारा जो रेड कलर का ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस रेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी हम लोकेशन देख रहे हैं, दिस रेड लाइक ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स which is located inside the green pouch, green color pouch which is called testis। यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही, मतलब टेस्टिस के अंदर ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पे आप ये देख सकते हैं, ये स्मॉल स्मॉल डॉट और सेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस स्मॉल स्मॉल सेल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया। इसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। तो दिस मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया, ये दोनों एक ही चीज़ है, विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। फिर सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इस स्ट्रक्चर का जो नाम है, दिस इज कॉल्ड रेटेटेस्टिस। सो रेटेटेस्टिस इज अ यूनियन ऑफ ऑल द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, देन वी मूव ऑन द स्मॉल ट्यूब which is arising from the retetestis and ended at the epididymis। जो ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो टेस्टिस के बाहर है बट स्क्रोटम के अंदर है। बिल्कुल ध्यान से देखना है, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो फिर से एक बार देखते हैं
कि जो ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस विच इज अराइजिंग फ्रॉम द रेटेटास्टिस एंड एंडेड एट द एपिडाइडिमस. So this small tube is called vas efferens and this rounded structure, coiled structure is called epididymis which is outside the testis but present inside the scrotum. Then we move on the जो lower part है हमारा, हालांकि ये लोअर पार्ट से निकलता है, मैंने अपर से निकाल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. तो ये जो पूरा मैंने डायग्राम बनाया है आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए बनाया है और इसमें एक दो थोड़ा मिस्टेक होगा बट आपके लिए नीट बोर्ड के लिए कुछ मतलब सब आपके लिए है. बट मैं अपने लेवल पे बात करूं, अगर एमबीबीएस के लेवल पे बात करूं, जैसे मैंने प्रोस्टेट ऐसे बना दिया है तो आप एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो प्रोस्टेट का अलग से डायग्राम करना है और प्रोस्टेट ग्लैंड उस टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. और मैं आपके लिए पूरा होल एमबीबीएस के साथ रहूँगा, आपको एमबीबीएस में भी मदद करूँगा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का जो है. तो प्रोस्टेट ग्लैंड फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एनाटमी से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो ये यहाँ ऐसे नहीं बनता है बट आपके लिए नीट के लिए 12th क्लास के लिए और आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल सही है. फिर हम इस बात करते हैं एपिडाइडिमिस. एपिडाइडिमिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो स्क्रोटम के अंदर होता है और एपिडाइडिमिस से ही एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड वास एफरेंस. तो देखिए दो नाम है, वास एफरेंस और वास, दिस इज वन कॉल्ड वास डिफरेंस एंड दिस वन इज कॉल्ड वास इफरेंस. तो वास डिफरेंस जो हो रहा है इससे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि वास डिफरेंस को हटा दे तो फिर रेटेटास्टिस किस में जाके स्पर्म देगा, तो ये स्पर्म सीधा एपिडाइडिमिस में देगा. इसलिए एक एक लाइन एक एक वर्ड को ध्यान से सुने. तो दिस इज कॉल्ड वास एफरन एंड दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस. सो वास डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम द एपिडाइडिमिस एंड दे एक्सटेंड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी. वो मैं डिस्कस करता हूँ कैसे एक्सटेंड होता है. दिस अभी आपको स्ट्रक्चर समझना है कौन कहाँ है. तो दिस वन इज कॉल्ड वास डिफरेंस. दिस वास डिफरेंस इज मॉडिफाई इनटू द सॉलिड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एम्पुला. और फिर एम्पुला से ये पूरा लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा. तो सपोज ये पेंसिल मान लेता हूँ मैं कि ये हमारा यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है. तो इस इजैकुलेटरी डक्ट के साथ मैं थोड़ा इजैकुलेटरी डक्ट को ऊपर लेके आ रहा हूँ, आप देखें यहाँ पे. तो इसके ऊपर ऐसे और इसके ऐसे दोनों ऐसे ग्लैंड लगे होते हैं. तो द अपर मोस्ट पार्ट एंड द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट दे कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंड. दिस ग्लैंड इज कॉल्ड सेमिनल वेसिकल. फिर हम यहाँ देखते हैं तो ये यूरिनरी ब्लैडर है जो कि हमारे रिप्रोडक्शन से लेना देना नहीं है. दिस यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट इन ऑन द इजैकुलेटरी डक्ट और वहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है. तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड होता है. सपोज मान लीजिए ये इजैकुलेटरी डक्ट है, इसे मैं ऊपर लेके आया और प्रोस्टेट ग्लैंड पूरा कवर करके रखता है ऐसे. तो पूरा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कवर करेगा, ऐसे पूरा कवर करेगा. तो दिस प्रोस्टेट ग्लैंड इज कवर द होल इजैकुलेटरी डक्ट. फिर हम नीचे आते हैं तो दिस इज काउपस ग्लैंड, जो स्मॉल ग्लैंड होते हैं, दिस इज काउपस ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड. इसके बारे में हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे. एंड फिर ये यूरेथ्री मिएटस भी बोलते हैं, यूरेथ्रा भी बोलते हैं. दिस इज अ पेनिस, ऑन द टिप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस विच इज कवर्ड बाय द प्रीप्यूस और फॉर स्किन. ओके, तो कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर ये पता चल गया. अब हम दूसरे बारे में अब हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से सुने इसके फंक्शन क्या है. तो स्टार्ट करते हैं. आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो क्योंकि हर चीज़ काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है मेरा, तो इसलिए आप रोक रोक के नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में रिवाइज़ कर सकें और मेरे वीडियो को भी देख सकते हैं. तो ऐसे ही रिवाइज़ होगा क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो हैं आपको कंसेप्ट बेसिस पे पढ़ाता हूँ, आपको क्वेश्चन के बेसिस पे पढ़ाता हूँ. तो ये बार बार आप वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस स्ट्रक्चर को, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रोटम. सो दिस स्क्रोटम इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी. आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी का मतलब क्या होता है कि सपोज ये एब्डोमेन कैविटी है तो टेस्ट हमारा जो स्क्रोटम है ये एब्डोमेन से बाहर है, ठीक है. तो एब्डोमेन से बाहर है, जैसे आप देखेंगे कि लिवर, हार्ट और मतलब जीआईटी के जितने भी ऑर्गन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जैसे स्टमक है, पेंक्रियाज है, ऑल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बट द स्क्रोटम एंड टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? कारण ये होता है कि स्पर्म को बनने के लिए लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है
और अगर बॉडी के अंदर होगा तो वो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो स्पर्म को बनने के लिए स्लाइटली लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसलिए ये ऑर्गन बाहर होते हैं। अब आखिर बाहर से लोअर टेम्परेचर कैसे हो जाता है, तो ये आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस, जो डार्टोस मसल क्या करता है, यहाँ पे मैं फंक्शन बता देता हूँ डार्टोस मसल का। इस टेस्टिस को असेंडिंग और डिसेंड करता है, मतलब क्या करेगा कि इस टेस्टिस को नीचे लेके आएगा और ऊपर लेके आएगा, नीचे लेके आएगा और ऊपर लेके जाएगा। इससे क्या होता है कि पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस, आप थोड़ा समझ लीजिए, हालांकि कहीं भी नहीं पूछने वाले हैं, उससे थोड़ा हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इन स्क्रॉटम देयर इज़ अ 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू द बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो हमारे स्क्रॉटम में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो इसके वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो हमने स्क्रॉटम देख लिया और डार्टोस मसल देख लिया। अब हम टेस्टिस की बात करते हैं। तो टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो एक टेस्टिस में करीब 600 to 700 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो दोनों में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रॉक्स 1200 to 1400। ऑन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देयर इज़ अ मेल जर्म सेल इज प्रेजेंट। तो जैसे ये स्ट्रक्चर, जैसे ये मेल का स्ट्रक्चर है और मेल प्यूबर्टी स्टेज में आएगा, जैसे 13 ईयर 15 ईयर जो भी है, तो दिस एफएसएस रिलीजेस फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड विच स्टिमुलेट द मेल जर्म सेल। ये जितने भी मेल जर्म सेल्स हैं इसे स्टिमुलेट करेगा, एंड दिस मेल जर्म सेल्स इज कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म। सो स्पर्म आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वेयर द स्पर्म आर फॉर्म इन द टेस्टिस। अगर टेस्टिस में अगर पूछते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों स्पर्मेटोजेनेसिस में? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर ही मेल जर्म सेल होते हैं विच इज़ इनर्वेटेड बाय द एफएसएस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। ओके, फिर से हम देखते हैं कि जैसे मेल प्यूबर्टी स्टेज में जाएगा तो एफएसएस प्रोड्यूस होगा, एंड दिस एफएसएस स्टिमुलेट द मेल जर्म सेल्स, एंड दिस मेल जर्म सेल कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म। Therefore the spermatogenesis take place inside the seminiferous tubules. ओके, फिर हम डिस्कस करते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस कहाँ है आपको तो पता चल गया है। दिस रेटे टेस्टिस कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टू द वास इफरेंस। ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीक्वेंस पूछ लेते हैं, कभी कभी हटा के पूछ लेंगे कि ये हट गया तो किस में जाएगा स्पर्म। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेटे टेस्टिस क्या करता है? इट हेल्प इन कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टू द वास एफरेंस। ओके, फिर हम वास एफरेंस का फंक्शन देखते हैं कि वास एफरेंस क्या करता है कि दे हेल्प इन कैरी द स्पर्म। अब यहाँ स्पर्म आ गया रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस टू द एपिडाइडिमिस। ठीक है, एक कंडक्टिव सिस्टम है जो कंडक्ट कर रहे हैं, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आप अगेन पीछे वीडियो में देख सकते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर दो, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आर दोज ऑर्गन विच कंडक्ट द डक्ट और पाइप विच कैरी द गैमेट outside the body. Okay, so this is called एपिडाइडेमिस विच इज़ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। भगवान ने हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है ताकि स्पर्म इसमें मोटिलिटी गेन करे। स्पर्म हर जगह जाएगा और इससे स्पर्म में मोटिलिटी आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप सिंपल से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मैच हो रहा है इंडिया से और कहीं दूसरे से, तो उसमें हमारे इंडियन के जितने भी इंडियन बैट्समैन है, बॉलर है, जो भी है, बैट्समैन है, बॉलर है, तो सारे प्रैक्टिस करते हैं ताकि अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो ऐसे ही हम स्पर्म भी यहाँ पर प्रैक्टिस करता है ताकि इसे बॉडी से लेकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देखें कि कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वहाँ तक जाएगा, फेलोपियन ट्यूब तक जाएगा, तो इट मस्ट बी मोटाइल। तो दिस एपिडाइडेमिस का फंक्शन ये हुआ कि स्पर्म गेन मोटिलिटी इनसाइड इट। इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एंड अप्रॉक्स 6 मीटर इन लेंथ। फिर हम ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है स्पर्म। अब ऊपर की तरफ स्पर्म जा रहा है, ऐसे जा रहा है स्पर्म। तो दिस वास्ट डिफरेंस कैरी द स्पर्म फ्रॉम एपिडाइडेमिस टू द एम्पुला। एम्पुला इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ वास्ट डिफरेंस। तो स्पर्म थोड़े देर के लिए स्टे करते हैं, जस्ट एम्पुला बड़ा सा स्ट्रक्चर इसलिए वहाँ पे स्टे करते हैं। फिर स्पर्म आगे बढ़ा, तो दिस इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर हम इजैकुलेटरी सिस्टम में देखें तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मान लीजिए पेंसिल इजैकुलेटरी डक्ट है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक दोनों तरफ हैं, तो दे सिक्रीट सीमेन। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दो चीज़ सिक्रीट करते हैं, दैट इज सीमेन एंड फ्रक्टोज। सो ग्लूकोज, जैसे आपने सुना होगा, तो ग्लूकोज का भाई है फ्रक्टोज। जैसे ग्लूकोज हमें न्यूट्रिशन देता है, आपने ऐड भी देखा होगा, इंस्टेंट
एनर्जी इज ग्लूकोज, तो इंस्टेंट जो एनर्जी है दिस इज फ्रक्टोज विच इज गिवन बाय द सेमिनल वेसिकल टू द स्पर्म एंड द सीमेन हैव द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, क्योंकि स्पर्म को जाके फीमेल के एग को फर्टिलाइज करना होता है, तो इसलिए फर्टिलाइजिंग जो कैपेसिटी होती है वो सीमेन से आती है। तो सेमिनल वेसिकल मेनली सिक्रेट द सीमेन एंड फ्रक्टोज विच इज़ गिवन टू द स्पर्म। अब स्पर्म आगे बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ा, तो फिर आगे बढ़ा जैसे, तो यहाँ पे स्पिंचल लगे होते हैं। जब यूरिन पास आउट होता है तो स्पर्म नहीं आएगा, और जब स्पर्म पास आउट होगा तो यूरिन नहीं आएगा। दिस इज गार्डेड बाय द स्पिंचर एंड कोऑर्डिनेट बाय द नर्वस सिस्टम। एंड देन यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कि दो चीज़ देता है, वन इज कॉल्ड एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फोटेज मैं लिख दूंगा अलग में, एंड सिट्रिक एसिड, और भी बहुत सारी चीज़ देगा, बट हमें मतलब का दो चीज़ है, एसिड फॉस्फेटेज एंड सिट्रिक एसिड विच प्रोवाइडेड द न्यूट्रिशन विच प्रोवाइडिंग द एक्टिवेशन टू द स्पर्म, और फिर स्पर्म इससे पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। फिर बीच में रह गया हमारा काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड विच हेल्पफुल फॉर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस सिक्रेट करेगा, इस ट्यूब यूरेथ्रा के थ्रू जाएगा और पेनिस को लुब्रिकेट करेगा फॉर द कॉपुलेशन, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पर्म कैन बी स्टोर इनसाइड हियर। सो क्या होता है कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी होता है तो पूरा स्पर्म इजैकुलेट हो जाता है एंड दे आर डिपॉजिटेड इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। सो क्या करता है कि बिफोर द फाइनल एजुकुलेशन सम ऑफ द स्पर्म कैन बी डिस्चार्ज बाय द कार्पस ग्लैंड इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो एक विड्रॉल्स मेथड होता है फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो वो फेल मेथड है, क्योंकि विड्रॉल मेथड में क्या होता है कि बिफोर द फाइनल एजुकुलेशन सम ऑफ द स्पर्म कैन डिस्चार्ज अर्लियर बाय द कार्पस ग्लैंड, तो वो मेथड फेल मेथड समझते हैं हम। दिस इज द पेनिस विच इज द मेड अप ऑफ मसल्स एंड इट हेल्पफुल फॉर द डिस्चार्ज द यूरिन एज वेल एज स्पर्म। और यहाँ पे एक देख पाएंगे आप कि जो फीमेल का जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक ही पाइप से स्पर्म भी आ रहा है और ओवम भी आ रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं यूरोजेनाइटल सिस्टम। यूरो मीन्स यूरिन और जेनाइटल मतलब गैमेट से रिलेटेड समथिंग कुछ, यूरोजेनाइटल सिस्टम। जबकि आपके फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में दे हैव द सेपरेट ओपनिंग फॉर द यूरिन डिस्चार्ज और सम गैमेट और menstrual blood and something else. So this is called urogenital system, and the tip of penis is called glans penis, which is covered by the loose skin folding that is called prepuce. चलिए टीएस ऑफ टेस्टिस देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। हालांकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो जो भी मैंने बताया है, जैसे एपिडाइडमिस का फंक्शन बताया, वास्ट डिफरेंस का फंक्शन बताया, रेटेड एसिड का फंक्शन बताया, तो आप बीच बीच में इस वीडियो को रोक रोक के और इसे नोट्स लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे लिखूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे, तो आप बीच बीच में रोक के देख सकते हैं। और आइए देखते हैं कि टीएस ऑफ टेस्टिस क्या होता है। तो टीएस ऑफ टेस्टिस को अगर टीएस को काट के देखते हैं टेस्टिस को, तो बीच ये सारे बड़े बड़े सेल्स नज़र आते हैं। दिस इज प्रोजेक्टेड सेल, इज कॉल्ड सर्टोली सेल, दिस इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स। एंड बीच बीच में जो सेल है, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, और उस स्पेस में अगर जो सेल होता है दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल। और सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था, दैट इज कॉल्ड लैडिक सेल्स। सो दिस लैडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इस सेल्स के बीच में होते हैं। दिस लैडिक सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं कि दिस लैडिक सेल्स सिक्रीट द एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। Androgen and testosterone are secreted by the interstitial cells or Leydig cells and which maintain the secondary sexual character. तो secondary sexual character जो भी मेल में होता है, जैसे आवाज़ में चेंज आना, गोनाड का डेवलपमेंट होना, बियर्ड एंड मस्टाच का डेवलपमेंट होना, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल के अंदर, दे आर डिटरमाइंड बाय द टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन विच इज सिक्रेटेड बाय द Leydig cells। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आजकल, काफ़ी क्वेश्चन इससे देखने को आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स दिस अ नेम ऑफ साइंटिस्ट इट सेल्फ विच फर्स्ट इन्वेंट और फर्स्ट सी बाय द सॉ दैट दिस सर्टोली सेल आर प्रेजेंट इन द टेस्टिस। सो इट प्रोवाइडेड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। पहली बात कि जो स्पर्म निकलेगा उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, और ये दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करते हैं। फर्स्ट इज इनहिबीन। इनहिबीन का मतलब ये होता है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि सप्रेस द एफएसएच एक्टिविटी। मतलब क्या कि जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो दे फॉर्म अ रेटे टेस्टिस, एंड ऑन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देयर इज अ माइन्यूट सेल्स, दिस इज कॉल्ड मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया, and this spermatogonia is innervated by the FSH. Okay, so
this FSS innervate the spermatogonia and the spermatogonia convert into the sperm. So अगर सपोज कीजिए कि FSS का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इस सेल्स को अननोन तरीके से मतलब कि प्रॉब्लम हो सकती है और सारे सेल्स ख़त्म हो सकते हैं। तो ये कंट्रोल एक्टिविटी में रहे तो ये इनहिबिन इन्हें कंट्रोल करता है ताकि एक नॉर्मल रेट में स्पर्म का प्रोडक्शन हो, एक नॉर्मल रेट में स्पर्मेटोजेनेसिस हो. सो दिस नॉर्मल रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय द एफएसएस बाय द इनहिबिट द फंक्शन ऑफ एफएसएस. एफएसएस के फंक्शन को ये रोक देता है. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना है, इससे रिसेंट ईयर से क्वेश्चन आया हुआ है. दिस इज कॉल्ड मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन. अभी इसे समझिए क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मेल हो या फीमेल हो, थर्ड मंथ ऑफ जेस्टेशन या थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड और थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मुलेरियन डक्ट होता है. मुलेरियन डक्ट मेल और फीमेल हर फीटस या एम्ब्रियो कह लीजिए उनमें होता है. तो क्या होता है कि अगर मतलब कि सेकेंड और थर्ड मंथ में क्या होता है कि अगर एक्स एंड एक्स कंबाइंड हुआ तो फीमेल बन जाएगी और एक्स और वाई कंबाइंड होगा तो मेल बन जाएगा. यानी मेल बनेगा तो टेस्टिस बन जाएगा और फीमेल बनेगी तो ओवरी का फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके, सो अगर टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा तो उसमें सर्टोली सेल तो होगा. तो मुलेरियन डक्ट तो दोनों में होता है, दोनों एम्ब्रियो में होता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो. तो अगर मेल होगा तो सर्टोली सेल भी होगा, सर्टोली सेल भी होगा तो ये हार्मोन भी सिक्रीट होगा. तो मुलेरियन डक्ट को ये इनहिबिट करेगा क्योंकि इस नाम ही है मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन. तो दिस मुलेरियन डक्ट इज इनहिबिटेड, मतलब ये इनहिबिट कर देगा टू फॉर्म अ यूट्रस, इसलिए मेल में यूट्रस नहीं होता है. अगर हम फीमेल की बात करें तो एक्स एक्स कंबाइन हुआ तो ओवरी का फॉर्मेशन हो गया, ओवरी का फॉर्मेशन हो गया तो ओवरी में तो सर्टोली सेल होते ही नहीं है. तो अगर ओवरी में सर्टोली सेल नहीं होंगे तो ये हार्मोन उस फीमेल में होगा ही नहीं, मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन. तो मुलेरियन डक्ट को कोई इनहिबिट करने वाला वहाँ पे नहीं है, तो मुलेरियन डक्ट ईजिली यूट्रस में कन्वर्ट हो जाता है. फिर से एक बार समझिए कि ओवरी में हमारे ये हार्मोन नहीं होता है, मुलेरियन इनहिबिटिंग नहीं होता है, इसलिए मुलेरियन डक्ट ईजिली यूट्रस में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए हर फीमेल में यूट्रस होता है. मेल में यूट्रस इसलिए नहीं होता है क्योंकि मेल में सर्टोली सेल होते हैं, टेस्टिस होता है और सर्टोली सेल इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिट मतलब रोकना, तो मुलेरियन डक्ट को रोक देता है यूट्रस बनने में, इसलिए मेल के पास यूट्रस नहीं होते हैं. चले आइए थोड़ा सेमिनल वेसिकल के बारे में देख लेते हैं, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं. तो सेमिनल वेसिकल इज ऑल्सो कॉल्ड यूट्रिकस वेसिकल. दिस इज अ पियर ग्लैंड विच इज सराउंडेड टू द इजैकुलेटरी डक्ट and the function they secrete the semen which help in fertilization जैसे मैंने बताया था, and they also secrete the fructose which help in activation of sperm, and this fructose is releases through the sperm and it is not releases anywhere else in body secretion and it is very specific in nature. हर organism का fructose अलग अलग होता है and it is also helpful for the identify the rape victim. जैसे हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन में देखते हैं कि रेप विक्टिम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये किसी अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगे कि दैट इज़ हाउ फ्रक्टोज इज़ हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफाई द रेप विक्टिम. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है दिस ऑल्सो सिक्रीट द प्रोस्टाग्लैंडिन. तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा कि यूट्राइन कंट्रैक्शन करेगा. जैसे स्पर्म डिपॉजिट हो गया वजाइना के अंदर तो यूट्रस को मतलब पोस्टीरियरली कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे स्पर्म ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. So it help in uterine contractions and the sperm move toward the ovum. And the very important, the seminal plasma. The whole structure is called seminal plasma which is rich in fructose, calcium, minerals and certain enzyme. बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये. तो आइए थोड़ा पेनिस देखते हैं. ये मैंने ट्रांसफर सेक्शन बनाया है, एम्स का क्वेश्चन आता है और हर जगह क्वेश्चन पूछते हैं. सो पेनिस इज mainly made up of muscles and the outermost muscle is called, this red one muscle is called corpus cavernosum and this green color muscle is called corpus sphygmosum. और इसी मसल्स के अंदर जो ग्रीन कलर का मसल है जो कॉर्पस स्पोनोसम है उसी के अंदर यूरेथ्रा ओपन होता है. तो यूरेथ्रा ओपन इनसाइड दिस कॉर्पस स्पोगनोसम. एम्स में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरेथ्रा ओपन किस में होता है. तो यूरेथ्रा ओपन होता है कॉर्पस स्पोगनोसम में. सो इस मसल्स के अंदर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई होता है. ठीक है, तो जैसे ही सेक्सुअल डिजायरनेस आती है तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है दे सेंड सिग्नल टू दिस मसल्स. ओके, and these muscles have that is abundant amount of blood and the penis will be erect and this is ready for the sexual activity. and सबसे important है यूरेथ्रा ओपन होता है.
चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपको अब लगेंगे। तो सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन ओवरीज एंड सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। गलत बात, ओवरी तो हो ही नहीं सकता। एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड सिक्रीट एड्रेनलिन, नहीं, तो ये तो किडनी के ऊपर होता है। सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल एंड पेंक्रियाज, तो हो ही नहीं सकता। तो हालांकि ये एग्जैक्ट तो टेस्टिस लिखना चाहिए था, बट इन तीनों ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं, तो हम जाएंगे इस पे, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। सो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जो सेमिनल प्लाज्मा है which is in human male is rich in fructose and calcium, glucose and calcium, DNA and testosterone, ribose and potassium। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन कितना क्लोज है। तो ये हमने अभी देखा था फ्रक्टोज एंड कैल्शियम इसका ऑप्शन होगा, और ये EIPMT में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। इफ़ फॉर द सम रीजन द वास्ट डिफरेंस इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक। जो वास्ट डिफरेंस होता है, जैसे मैंने वास्ट डिफरेंस बनाया था, जब सारे रेटेड टेस्टेज इकट्ठे हुए थे तो वास्ट डिफरेंस आया था, और वास्ट डिफरेंस ये हमारा एपिडाइडिमिस में ओपन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस वजह से जो हमारा वास्ट डिफरेंस होता है ये वाला, ये ब्लॉक हो गया है। ओके, सो द गेट ब्लॉक द गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। तो गैमेट किससे किससे नहीं ट्रांसपोर्ट होता है, तो आइडियली किससे नहीं ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था, रेटेड टेस्टिस से हमारा एपिडाइडिमिस तक। बट यहाँ कोई रेटेड टेस्टिस ऑप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम पहला ऑप्शन देखते हैं, टेस्टिस टू द एपिडाइडिमिस, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बट हम देखते हैं एपिडाइडिमिस टू द वास्ट डिफरेंस। एपिडाइडिमिस टू द वास्ट डिफरेंस नहीं, ये तो यहाँ ब्लॉक है ना, तो यहाँ से तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गया, गलत हो गया। ओवरी टू द यूट्रस, ओवरी तो हो ही नहीं सकता, वजाइना तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर हमारा टेस्टिस टू द एपिडाइडिमिस, बिकॉज ये पूरा टेस्टिस ही का तो पार्ट है, तो टेस्टिस से एपिडाइडिमिस में नहीं जाएगा स्पर्म। जो हमने सारे क्वेश्चन किए थे और सारे AIPMT में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आपको आपके नीट एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं आपके लिए ये एक वीडियो अच्छा साबित हो। तो अगर आपने ये चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, और सिर्फ नीट के लिए ही नहीं, पूरा MBBS में भी आपको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेज ऑफ इंडिया मेडिकल कॉलेज जो है उसमें पढ़ता हूँ, और वहाँ पे भी मैंने फ्रस्ट्रेशन देखे हुए हैं, इसलिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है, ताकि जो फ्रस्ट्रेशन है, जो सिस्टम में गड़बड़ है, जो एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ है, उसे मैं ठीक कर सकूँ। एक मेरा छोटा सा प्रयास है, एफ़र्ट है, और आपका अगर सिलेक्शन हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके सक्सेस में मैंने अगर 1% भी हेल्प किया है तो इस चैनल का जो मेरा एफ़र्ट है वो सक्सेस हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों से मैंने बात भी किया है, और उन्हें जब मेरे मेल आईडी पे उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, मैंने कॉन्टैक्ट भी किया है, और आगे कुछ मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ, ताकि आप सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, आप सब एक दूसरे का मदद कर सकें, ताकि हम सेलेक्ट हो सकें बिना किसी डिप्रेशन के, बिना कुछ प्रॉब्लम के। और मैं उसमें रहूँगा, आप लोगों को हेल्प करूँगा समय निकाल के। और हम नेक्स्ट वीडियो में नए अलग अलग टॉपिक के साथ आएंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ देखेंगे इस चैप्टर को। सो थैंक यू सो मच।